गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू प्रियल नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जो कि हमारा मेडिकल सर्जिकल का सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। तो इससे पहले कि हम जाने फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हमारी बॉडी में, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस कैसे मेंटेन रहता है हमारी बॉडी में, एंड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट कहाँ कहाँ पे स्टोर होता है, कहाँ पे पाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी जो हमारे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं वो मैनी कंपोनेंट्स में होते हैं, कंपार्टमेंट में। जो कि एक होता है ICF और दूसरा होता है ECF। ICF मीन्स इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड, ECF मीन्स एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। ठीक है, इंट्रा सेल्युलर, इंट्रा का मीन्स होता है विद इन, सेल्युलर का मीन्स होता है सेल, जो कि सेल के अंदर पाया जाता है वो फ्लूइड हमारा कहलाएगा इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड। एंड एक्स्ट्रा का मीन्स होता है आउटसाइड, सेल्युलर का मीन्स सेल, मीनिंग जो हमारा सेल्स के बाहरी साइड में जो फ्लूइड पाया जाएगा उसे कहेंगे एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। तो ये टू मेन कंपार्टमेंट होते हैं जिसमें हमारी बॉडी के फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं। अब इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड तो हमें समझ में आ गया कि सेल के अंदर होता है, वो फ्लूइड क्या कहलाएगा, इंट्रा सेल्युलर। लेकिन जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड होता है इसके भी 3 कंपार्टमेंट होते हैं, क्योंकि सेल के अंदर जो है वो इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड है, लेकिन सेल के बाहर जितने भी जिस कंपार्टमेंट में फ्लूइड होगा वो पूरा एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड ही कहलाएगा। तो इसके 3 कंपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं, इंट्रा वेस्कुलर, इंटरस्टिशियल और ट्रांससेल्युलर। तो ये 3 कंपार्टमेंट होंगे एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के। इंट्रावेस्कुलर में आपका आ जाएगा वेसल्स, कैपिलरीज एंड आर्टरीज। मीन्स जो आपके वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड होगा वो आपका कहलाएगा इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। ठीक है, और इंटरस्टिशियल का मीन्स होगा विद इन टिश्यू स्पेस, जो हमारे टिश्यूज के बीच में जो स्पेस होगा उसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, और यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और ट्रांसुडेट फ्लूइड हम ले लेंगे साइनोवियल फ्लूइड, या फिर कह सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड फ्लूइड। देखिए ट्रांससेल्युलर में क्या होगा, जो ट्रांस मीन्स होता है क्रॉस, ट्रांस का मीन्स होता है क्रॉस, जो भी यानी ऐसे जो कि क्या हो, वेसल्स को क्रॉस करते हुए जाएं, जॉइंट्स को क्रॉस करते हुए जाएं। मीनिंग देखिए साइनोवियल फ्लूइड कहाँ पे पाया जाता है, हमारे जॉइंट्स में पाया जाता है साइनोवियल फ्लूइड। स्पाइनल कॉर्ड फ्लूइड का हमारे स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। तो ये सारे मिलके ये तीनों कंपार्टमेंट में जितना फ्लूइड होगा वो पूरा क्या कहलाएगा, ECF, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, सेल के अंदर का फ्लूइड इंट्रा सेल्युलर एंड सेल के बाहर का फ्लूइड जो कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, इंट्रावेस्कुलर, ट्रांससेल्युलर एंड इंटरस्टिशियल। अब मैं अगर इसके अमाउंट की बात करूँ आपसे, एक स्ट्रक्चर के थ्रू आपको बताती हूँ। अगर इसके अमाउंट की बात करें तो
हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। सेल्स के अंदर सबसे ज़्यादा अगर अमाउंट की बात करें तो सेल के अंदर की जो फ्लूइड पाया जाता है उसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है इंट्रावेस्कुलर। इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड सबसे कम पाया जाता है ट्रांससेल्युलर। देखिए क्या होगा, ये तीनों मिलके क्या हो रहे हैं, ये तीनों तो ECF हैं। तो हम नॉर्मली इसको कह सकते हैं कि अमाउंट की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा किसका अमाउंट होता है, इंट्रासेल्युलर में फ्लूइड होगा सबसे ज़्यादा, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में तो 3 कंपार्टमेंट मैंने बताई, तो इन 3 कंपार्टमेंट में भी सबसे ज़्यादा वेसल्स में फ्लूइड पाया जाता है। हाई ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, आर्टरीज हैं, इनमें जो फ्लूइड पाया जाता है उसका अमाउंट ज़्यादा होता है। देन उसके बाद जो इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस में फ्लूइड की मात्रा होती है। देन सबसे कम होता है ट्रांससेल्युलर, जैसा कि मैंने आपको बताई साइनोवियल फ्लूइड कम अमाउंट में होता है, जितनी रिक्वायरमेंट हो या फिर स्पाइनल कॉर्ड फ्लूइड। तो मैंने ये बताया अमाउंट सबसे ज़्यादा सेल्स में पाया जाता है फ्लूइड, ठीक है। ये मैंने बताया बैलेंस। इस प्रकार से हमारी बॉडी में जो फ्लूइड्स हैं उनका बैलेंस बना रहता है। अब बात करते हैं कंट्रोल की कि हाँ जो हमारा फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट है इनका बैलेंस बना के रखना, इनका कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड। अब जो भी फ्लूइड है, इंट्रासेल्युलर है, एक्स्ट्रा सेल्युलर है, उनका बैलेंस बनाना या उनका कंट्रोल में रखना, ये कैसे होता है बॉडी में। तो मेनली क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम क्या होता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का, वेस्कुलर सिस्टम होता है। इसके भी क्या होंगे, सेंसर्स। जो वेस्कुलर सिस्टम होते हैं उनमें क्या होते हैं, सेंसर्स होते हैं। तो मेनली इन्हीं का रोल रहता है, इन सेंसर्स का मेन रोल क्या होता है, ADH को सिक्रीट कराना। जो ये सेंसर्स होते हैं, वेस्कुलर सिस्टम के सेंसर्स जो होते हैं, इनका रोल रहता है स्टिमुलेट करते हैं या सिक्रीट करते हैं इसको, ADH को सिक्रीट करते हैं। अब इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ADH का मीनिंग होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का क्या रहता है काम, फंक्शन क्या रहता है, ये क्या करते हैं, रिटेन करते हैं, रिटेन फ्लूइड इन बॉडी। एंटी डायूरेटिक क्या करते हैं, फ्लूइड को रिटेन करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं बॉडी में। इसी के अगेंस्ट क्या होता है, डायूरेटिक का काम क्या होता है, एक्सक्रीट करना फ्लूइड को, फ्लूइड आउट ऑफ बॉडी से एक्सक्रीट करना फ्लूइड को, ये क्या काम करते हैं, डायूरेटिक। और इसी के अगेंस्ट काम करते हैं एंटी डायूरेटिक। अब देखिए ये सेंसर्स का मेन काम क्या होता है, ADH रिलीज करना, ठीक है। अब कंट्रोल की अगर बात करें तो क्या होता है, वेस्कुलर जो वेसल्स होती हैं हमारी, वेसल्स में जैसे ही फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ेगा, हमारे वेस्कुलर सिस्टम में, तो इनमें जो वेसल्स होती हैं, मान लो वेसल्स हैं, उनमें क्या पड़ेगा, फ्लूइड का क्या होगा, प्रेशर अगर बढ़ेगा, प्रेशर कब बढ़ेगा, जब वॉल्यूम आपका बढ़ेगा, है ना। जब मात्रा बढ़ेगी फ्लूइड की तो ऑटोमेटिक क्या होगा, प्रेशर भी इंक्रीज होगा। अब क्या हुआ, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा मतलब फ्लूइड क्या हो गया, एक्सेस हो गया बॉडी में, फ्लूइड एक्सेस हो गया, उसके कारण
क्या हुआ, वेसल्स हैं जो हमारी, उनमें क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ने के बाद कारण क्या हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया। प्रेशर इंक्रीज हुआ तो इनके जो सेंसर्स हैं वो क्या हुए, एक्टिवेट हुए। सेंसर्स एक्टिवेट हुए क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा है, वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर बढ़ा है, प्रेशर बढ़ा है तो ये क्या करेंगे, ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज करेंगे। ये क्या, एडीएच, एडीएच का सिक्रीशन क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। क्योंकि एडीएच का काम क्या है, जो हमारा सॉरी ये अमाउंट क्या, प्रेशर बढ़ा है तो ये डिक्रीज करेंगे एडीएच को, क्योंकि ऑलरेडी फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ा हुआ है तो ज़रूरत है उसको एक्सक्रीट करने की। तो ये तुरंत क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ा है तो ये क्या कर देंगे, एडीएच का सिक्रीशन क्या कर देंगे, कम कर देंगे, जिससे कि क्या होगा, फ्लूइड क्या हो, एक्सक्रीट हो। ठीक, उसी के अपोजिट क्या होगा, जब वेसल्स में प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। प्रेशर कब डिक्रीज होगा, जब फ्लूइड का वॉल्यूम कम होगा, मात्रा कम होगी तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा। तो सेंसर्स क्या करेंगे, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हो गया मीन्स फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो गया, फ्लूइड की डेफिशिएंसी हो गई, तो ये क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे एडीएच को। तो एडीएच क्या करेगा, रिटेन कर लेगा, जितना भी फ्लूइड है उसको बाहर नहीं जाने देगा, ये क्या करेगा, स्टोर कर देगा। तो इस प्रकार से कंट्रोल बना रहता है। फ्लूइड का वॉल्यूम जैसे ही बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, तो सेंसर्स क्या करने लगते हैं, क्योंकि फ्लूइड एक्सेस हो गया है बॉडी में तो वो तुरंत क्या कर देते हैं, एडीएच का सिक्रीशन कम कर देते हैं, जिससे कि क्या हो, एक्सक्रीशन हो जाए फ्लूइड का। और उसी के अपोजिट अगर फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर कम हो गया मीन्स फ्लूइड का प्रेशर कम हुआ, मतलब फ्लूइड का की डेफिशिएंसी हो रही है, तो वो तुरंत क्या करेंगे, एडीएच का फॉर्मेशन तेजी से कर देंगे, जिससे क्या हो, फ्लूइड हमारी बॉडी में रिटेन हो। तो इस प्रकार से क्या है, कंट्रोल बना रहता है कि फ्लूइड ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो। अगर ज़्यादा होता है, ज़्यादा हो गया तो वो तुरंत क्या करेंगे, एडीएच का सिक्रीशन को भी कम कर देंगे, और प्रेशर कम हुआ तो एडीएच का सिक्रीशन, प्रेशर कम, एडीएच का सिक्रीशन बढ़ेगा, प्रेशर ज़्यादा, एडीएच का सिक्रीशन कम। तो ये होता है हमारा कंट्रोल सिस्टम। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, ये बेसिक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स मिलके हमारा इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड बैलेंस बनाते हैं, और उनकी डेफिसिट या फिर एक्सेसिव होने में कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं। थैंक यू। मम्मा, अब मेरे को करने दो।